हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जाना था। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तुगलक वंश में जो कि इसने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। इसने बहुत ही समय तक शासन किया था। इसकी स्थापना काजी मलक मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आइए इसके महत्वपूर्ण राजा जानते हैं। पहले तो आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर 1325 तक की थी। इसने केवल 5 ईयर्स ही राज किया था। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 तक की थी। फिर आया फिरोज शाह तुगलक, जिसने की 1351 से लेकर 1388 तक की थी। फिर आते हैं अबू शाह, जिसने 1379 से लेकर 1390 तक की थी। फिर आया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसने 1390 से लेकर 1394 तक की थी। फिर आया था अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसने 1394 तक की थी। इसने केवल एक ही साल की थी, मतलब कि पूरा तो नहीं था लेकिन एक ही साल कह सकते हैं। नसरुद्दीन महमूद, जिसने 1394 से लेकर 1414 तक की थी। आइए इसके आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या है। फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर 1325 तक राज किया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या की थी, जो कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। मतलब कि इसने गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। वहीं आगे देखते हैं, नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का आखिरी शासक था, क्योंकि नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का आखिरी शासक था और गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। काजी मलिक इसका पहला नाम था और दूसरा नाम इसका गयासुद्दीन तुगलक था। काजी मलिक इसका पहला नाम था और गयासुद्दीन तुगलक इसका दूसरा नाम था। काजी मलिक का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश। ये मतलब कि जो तुगलक वंश था, इसने मतलब कि दिल्ली सल्तनत पर तीसरा वंश था। ये पहला था गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, ये आया फिर तुगलक, इसीलिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश था। दिल्ली के पास इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ने दिल्ली के पास में तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी, तुगलकाबाद। और इसने उसी तुगलकाबाद को राजधानी भी बनाया था, अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था तुगलकाबाद को। फिर उसने नहरों का निर्माण करवाया, अकाल नीति भी चलाई थी। उसने नहरों का निर्माण करवाया और अकाल नीति भी चलाई थी। और देखते हैं आगे, फिर ये खत्म हो गया। फिर देखते हैं, फिर आता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने तो इसने 1325 से लेकर 1351 तक राज्य किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका नाम जौना खान था और ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये सब नाम भी लिखे हैं, जैसे कि अंत विरोध का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, दुनिया का खान, पागल बादशाह, पढ़ा लिखा मूर्ख, ये सब नाम से इसे जाना जाता था। इसे कहा भी गया था, जाना जाता था। ये पेपर में आता तो हम इसे लिख सकते, ये नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य भी जानते, महत्वपूर्ण कार्य जानेंगे इसमें। इसने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। उसने एक कृषि विभाग चलवाया जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। उसने एक कृषि विभाग चलाया था जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, जो कि किसानों के लिए था। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसने तुगलकाबाद के समीप एक आदिवाद दुर्ग और जहांपनाह शाह बसाया। इसने तुगलकाबाद के समीप में आदिवाद दुर्ग और जहांपनाह शाह शहर बसाया था। फिर देखते हैं इसके आगे मोहम्मद बिन तुगलक के। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1391 से लेकर 1388 तक शासन किया था। जिसे फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये फिरोज शाह तुगलक था जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसका राज्याभिषेक सिंधु के तट पर हुआ था। सिंधु नदी के तट पर हुआ था।
दूसरा पॉइंट देखें तो वह वह दासों का शौकीन था। उसने अपने पास लगभग 1,80,000 दास रखे थे। ये बहुत ही दासों का शौकीन था। इसने अपने पास 1,80,000 दास रखे थे। दास का मतलब तो आप जानते ही होंगे, दास मतलब गुलाम, नौकर, सेवक, ये सब होता है दास का मतलब। महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं इसके। इसने फिरोज शाह ने लगभग 300 नगर की स्थापना की थी। ये मतलब कि पहला राजा था जिसने 300 इतने सारे नगरों की स्थापना की थी, जिसमें कि कुछ ही फेमस हुए तो वो बात अलग है, लेकिन इसने स्थापना की थी 300 नगरों की। इसमें कुछ ही फेमस हुए थे, 5 हुए थे अभी भी हैं, जो कि जैसे कि हिसार, फतेहाबाद, फिरोजापुर, फिरोजाबाद और जौनपुर, जो कि सबसे प्रमुख नगर हैं। ये अभी भी हैं स्थित, ये मतलब कि अभी भी स्थित हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है इसके। इसने बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए इसे उसने कठोर दंड और बड़े कर माफ़ कर दिए थे। जैसे कि पहले क्या था, पहले बहुत सारे मतलब कि कोई भी गलत काम होने पर मतलब कि बहुत ही कठोर दंड दिए जाते थे, बहुत ही मतलब कि दर्दनाक सज़ा दी जाती थी। इसने वो सब बंद कर दिया था। उसने वो सब मतलब कि कम कर दिया था। जैसे कि थे नहीं आप, उसने कठोर दंड और बड़े कर माफ़ कर दिए थे। कर वो था जो कि खेती से मतलब ज़मीन से रिलेटेड एक कर लगता, टैक्स, एज अ टैक्स के रूप में हम उसे मान सकते हैं। उसने नहरों, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण करवाया था। इसने नहरों, तालाब, अस्पताल, बांध का निर्माण करवाया था, जैसे कि इसके इसके राज्य में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और देखते हैं, उसने हरियाणा के चोपड़ा और उत्तर प्रदेश के मेरठ से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। इसने हरियाणा के टोपरा और उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो अशोक स्तंभ लगे थे वो दिल्ली लेकर आया था। तो अगर पेपर में आ जाए तो हम इसे लिख सकते हैं कि मतलब कि इसने अशोक के स्तंभ को दिल्ली में कौन लेकर आया था, वो हम लिख सकते हैं इसको। फिर देखते हैं, उसने उसने आसमानी बिजली गिरने से नष्ट हुए कुतुब मीनार पर मरम्मत करवाई थी। जो कुतुब मीनार पे आसमानी बिजली गिर गई थी, उसने इसकी मरम्मत करवाई थी, इसकी देखभाल की थी, मतलब कि मरम्मत जो टूट गया था उसकी मरम्मत भी करवाई थी इसने। और अगला पॉइंट है इसका, फिरोज शाह ने 4 कर लगाए थे। इसने 4 फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए थे, जैसे कि जलिया, जक़ात, खरान व खुस्म चलाए थे। ये कुछ 4 कर थे, कह नहीं सकते, लेकिन ये 4 कर लगाए थे इसने। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट तो नहीं है, कुछ शायद नोट हो सकता है ये। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसकी 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया था। ये मतलब कि इसकी मृत्यु होने के बाद तुगलक वंश का एक प्रकार से कह सकते हैं, ये उस तुगलक वंश फिर सही नहीं चला था, लेकिन इतना नहीं सही चला था जितना इसने सही चलाया था। पतन का मतलब टूट जाना या अचानक असफल हो जाना, टूट जाना या अचानक असफल हो जाना, पतन का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। कुछ बस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है बस। फिर आया था नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1388 से लेकर 1412 तक चला था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी शासक था। इस शासनकाल में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। बस यहीं से तुगलक वंश ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वंश आएगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए गुड बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सब्सक्राइबर कोई खास नहीं बढ़ रहे हैं। 18-19 सब्सक्राइबर, इससे क्या होगा, जैसे कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे इच्छा रहती है कि मैं बनाऊँ वीडियो, और बनाने की इच्छा रहती है। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ओके, सी यू, चलते हैं।